प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया और प्रदान किया। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और आज एक विशेष टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा कि टॉपिक क्या है। तो आइए इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करें और आप अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रभु, जो आज इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, मुझको देखते और सुनते हैं। प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, इन सबों के ऊपर आपका पवित्र आत्मा इस समय अधिकार ले। इन सबों के घर, इनके परिवार पर वो पवित्र आत्मा इस समय अधिकार ले। और पिता परमेश्वर, जो वचन आज हम सुनने वाले हैं, इस वचन के द्वारा हम सभी लोग ब्लेस और आशीषित हो जाएं। पिता परमेश्वर, आज का ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। और पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारे फल उत्पन्न कर सकें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, आज का जो टॉपिक है वो है हमारी जीभ के ऊपर। वचन क्या कहता है इस बारे में, हमें अपनी जीभ का कैसे इस्तेमाल करना है, हमें अपनी जीभ का किस तरीके से उपयोग करना है। परमेश्वर का वचन याकूब की किताब अध्याय 1 और वचन 26 में कहता है, यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने आप को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई अपने आप को धार्मिक मानता है, हालेलुया, यदि कोई समझता है कि मैं तो ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है और मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, प्रभु का वचन कहता है कि अगर कोई अपने आप को धार्मिक मानता है और अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वो अपने आप को धोखा देता है। कई बार हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में हम बहुत वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख पाते। हमारी जो जीभ है वो हमारे कब्जे में नहीं होती। मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, वचन कहता है अगर ये कमी हमारे जीवन में है, मेरे और आपके जीवन में है, हमारा प्रार्थना करना और हमारा वचन सुनना, वचन को पढ़ना, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यदि कोई अपने आप को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने आप को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और मैं आपको लेकर के चलता हूँ याकूब की किताब अध्याय 3 में। वहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, भाइयों, आप लोगों में बहुत से लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। हम सब बारंबार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि मान लीजिए घोड़ा है। हम घोड़े के मुंह में लगाम लगा देते हैं तो हम उसके पूरे शरीर को अपने वश में कर सकते हैं। उस लगाम के जरिए हम जिधर चाहें उसको उधर चला सकते हैं। एक छोटी सी लगाम के द्वारा हम घोड़े के पूरे शरीर को वश में कर सकते हैं। उसी प्रकार से जहाज होता है ना। जहाज, इतना बड़ा जहाज होता है, लेकिन वो एक छोटी सी पतवार के द्वारा वश में किया जा सकता है। कितना बड़ा जहाज होता है, बहुत बड़ा जहाज होता है, लेकिन उस बड़े जहाज को एक छोटी सी पतवार के द्वारा जो है काबू में किया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से बाइबल कहती है कि हम लोग हैं, ठीक है, जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। हालेलुया। उदाहरण के लिए, अगर एक छोटी सी चिंगारी है
एक छोटी सी चिंगारी को हम वन में फेंक दें, एक छोटी सी चिंगारी पूरे वन में आग लगा सकती है। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वो हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हालेलुया। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु सबके सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राण घातक विष से भरी हुई है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य के बस में सब कुछ है, जीव जंतु सब कुछ मनुष्य के वश में है, लेकिन मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर पाता। सब कुछ इंसान के वश में है, लेकिन इंसान खुद की जीभ को वश में नहीं कर पाता, अपनी जुबान को वश में नहीं कर पाता। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई अपनी जुबान को वश में नहीं कर पाता वो नरक की आग से नहीं बच सकता। हालेलुया। ये जीभ आपको आग में ले जाएगी, यानी कि नरक में ले जाएगी। ये जीभ आपका सर्वनाश कर सकती है। ये छोटा सा अंग आपके पूरे शरीर का नाश कर सकता है। याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, हम इसी जीभ से परमेश्वर की स्तुति करते हैं और इसी जीभ से गालियां देते हैं, इसी जीभ से हम दूसरों को श्राप देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही स्रोत से मीठा और कड़वा दोनों प्रकार का पानी निकल आए? नहीं, या तो मीठा पानी निकलेगा या कड़वा निकलेगा। उसी प्रकार से हमारी जीभ है, ठीक है, हमारी जीभ भी वही है, एक स्रोत है। अब वो आपके ऊपर है कि आप इस जीभ को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप इससे मीठा पानी निकालना चाहते हैं या कड़वा पानी निकालना चाहते हैं, वो आपके वश में है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपकी जीभ आपके वश में नहीं है और आप ज़्यादा बोलते हो, गालियां देते हो, दूसरों को श्राप देते हो, तो इतना याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका सर्वनाश हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, अपनी जीभ का सावधानी से इस्तेमाल करें। दूसरों को श्राप ना दें, दूसरों को आशीष दें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। इस जीभ से दूसरों को हम आशीष दें, उनके घर उनके परिवार को आशीष दें, ना कि आप दूसरों को श्राप दें। इस जीभ का सदुपयोग करें। परमेश्वर कहता है इस जीभ के द्वारा आप अनंत जीवन भी पा सकते हैं और इस जीभ के द्वारा आप नरक भी जा सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, ऐसा ना हो कि ये हमारी जीभ, ये छोटा सा अंग हमें नरक में ले जाए। हम सावधानी से काम लें, इस जीभ को सावधानी से इस्तेमाल करें, अच्छी बातों में इस्तेमाल करें, दूसरों को श्राप ना दें, आशीष दें, दूसरों को आशीर्वाद दें, ताकि ये जीभ हमारे लिए नाश का कारण ना बने, हमारे सर्वनाश का कारण ना बने। आज का ये वचन आपको आशीष दे, आपके जीवन में फलवंत हो। मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, आप सबको यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देता और ब्लेस करता हूं। आप सभी लोग इस वचन को पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल में। याकूब की किताब अध्याय 3 बहुत अच्छे वचन हैं, आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आशीष देंगे। इसलिए जीव का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें, दूसरों को श्राप ना दें, आशीष दें, नहीं तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। अनंत जीवन पाने के लिए हमें इस जीव का सदुपयोग करना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपके पास पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वचन शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये वचन पहुंच सके, परमेश्वर की बड़ी महिमा हो सके। आमीन।